हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता तिवारी आज आपको क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी करवाने वाली हूँ। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में मैं आपको ये सारे टॉपिक कवर करूँगी। पहले हम पढ़ेंगे चार्ज, देन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड पावर। इन सारे टॉपिक को कवर करते हुए और मैं आपको इन सारे टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल कवर करवाऊंगी। ये चैप्टर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही इम्पोर्टेंट है। इसमें करीबन अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन या चार्जेस का फ्लो होना ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं टॉपिक। चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब कभी किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में होते हैं, जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में होते हैं तो वहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो वहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। और जहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे वहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी एटम में चार्ज कैसे आता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 11 और इतने ही इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन। सपोज सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे 11। अब इसमें हुआ क्या कि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से कम हो गए, तो अब इसमें कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन क्या शो करता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या शो करते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोडियम में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब देख लेते हैं एटम में नेगेटिव चार्ज कैसे आ जाता है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 ही प्रोटॉन होंगे। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे। अब सपोज कर लेते हैं कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे जितने पहले थे। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो अब इसमें कितना चार्ज, क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और Q इक्वल टू होता है N इंटू क्यू, जहाँ पर N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ चार्ज और स्मॉल q रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चार्ज की SI यूनिट कूलाम।
इसको डिस्कवर किसने किया था? कूलाम ने ही किया था, इसलिए इसकी एसआई यूनिट उन्हीं के नाम पर है, कूलाम। कूलाम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है। चलो हम देख लेते हैं। चलिए, वी नो दैट Q इक्वल टू N इंटू क्यू। Q आपको गिवन है 1 कूलाम, टोटल चार्ज आपको कितना दिया गया है? 1 कूलाम। N आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड आउट करना है, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्मॉल q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻10, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। N निकाल लो अब आप, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 16, और कैलकुलेट करने के बाद आएगा 0.625 इंटू 10⁻⁹। कैलकुलेट करने पर आता है 6.25 इंटू 10⁻18। अच्छा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। अब अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻18। Watch more video to subscribe the channel right now. Thank you guys.